हेलो बच्चों, मैं हूं सुबोध यादव और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी क्लास 9 और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। किसी ने पढ़ लिया होगा या जिसने नहीं पढ़ा तो आप अच्छे से समझ ले। एक एक लाइन टू लाइन हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, पालमपुर कोई एक ऑफिशियल विलेज नहीं है, हम आपको पहले से क्लियर कर दें। पालमपुर एक इमेजनरी विलेज है बेटा, जो कि हम लोगों ने किताब में लेट किया है कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी में। तो एक विलेज कैसा होना चाहिए और सारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी हम इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके उस चैप्टर को समझते हैं और देखते हैं कि एक जो डेवलप एक विलेज होता है या होना चाहिए तो वो किस तरीके का होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप लोगों में जो कभी किसी गाँव से नहीं जुड़े होंगे, तो उनको कुछ चीज़ें समझने में हेल्प होगी और जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ चीज़ें को समझ जाएंगे इजीली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। सबसे पहले कोई भी गांव होगा, वहां की मेन एक्टिविटी क्या होगी बेटा? फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। और उसके बाद और भी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फार्मिंग होती है। अदर एक्टिविटीज लाइक डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग आर प्रैक्टिस्ड ऑन लिमिटेड स्केल। एक होता है, सब कुछ होता है, ये सारी भी चीज़ें हैं। शॉप कीपिंग है, कुछ लोगों के बस स्टैंड के पास दुकान खोल लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की प्रोडक्शन यूनिट भी लगा लेते हैं, कुछ लोग डेयरी फार्म वगैरह भी करने लगते हैं। तो ये होते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। बाकी लोग कुछ लोग हैं जो इन सब सारी चीज़ों में इंगेज रहते हैं। नेक्स्ट, शॉप कीपिंग आर प्रैक्टिस ऑन लिमिटेड स्केल। उसके बाद वेल डेवलप्ड रोड्स हैं। उस गांव की खूबी ये है कि वहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे गांव में होने चाहिए वैसे हैं। पालमपुर को एक रोड जाता है जो कि रायगंज एक पास में ही गांव है जो उससे कनेक्ट करता है। दूसरा रोड जाता है शाहपुर एक छोटा सा टाउन है। जो भी यहाँ पे फार्मर्स प्रोडक्शन करते हैं उसको मार्केट में बेचने के लिए उन्हें आसपास मार्केट या कोई टाउन चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे हेल्पफुल है उनके लिए शाहपुर, जो कि वहाँ पे सड़क भी बनी हुई है। तो इतना ये। और दूसरी चीजें और भी देखेंगे, वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है हमारी, वहां पे 450 फैमिलीज है। उसमें भी 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, उसमें 80 अपर कास्ट फैमिली है। दे ओन मेजॉरिटी ऑफ लैंड, दे ओन मेजॉरिटी ऑफ लैंड, मतलब जो ज्यादातर गांव की जमीन है वो इन्हीं 80 अपर कास्ट फैमिली के पास जो खेत है वो इन्हीं लोगों के पास है। इनके जो घर है वो वेल कंस्ट्रक्टेड है, परमानेंट हाउसेज है। परमानेंट हाउसेज मतलब जैसे आप लोगों के घर होते हैं ना, सीमेंट वगैरह से ईंटें लगा के बने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1/3 एससी, जिनको हम दलित बोलते हैं, जो दलित पॉपुलेशन है, 1/3 एससी दलित पॉपुलेशन, जो कि क्या है, लैंडलेस है। इनके पास जमीन है, किसी के पास थोड़ी बहुत है, किसी के पास थोड़ी सी ज्यादा है, नहीं तो लैंडलेस है, इनके पास कोई जमीन नहीं है। इनके पास काम क्या है, जो ये 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं इनके खेतों में जाके वो काम करते हैं। लिव इन कॉर्नर ऑफ अ विलेज। आप जितने भी लोग, भले ही हम लोग कितना भी कुछ कर लें, राइट टू इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी ये देखा जाता है कि रूरल एरियाज में, खासकर गाँव में, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ अभी भी दूसरे तरीके से व्यवहार किया जाता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। तो देखने को मिलता है कि जो एससी पॉपुलेशन है गांव के एक पर्टिकुलर एक एरिया में, जैसे सपोज दैट ये पूरा गांव है, एक कॉर्नर में इनको रहने के लिए जगह दे दी जाती थी, तो आज भी वो लोग वहीं पे रहते हैं, एक कॉर्नर में रहते हैं। हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। इनके हाउसेस परमानेंट नहीं हो सकते क्योंकि मिट्टी से घर इनके बने होते हैं और कभी भी गिर सकते हैं। मैनी हाउसेस, ट्यूबवेल्स, एसएसआई एंड अदर बिजनेसेस, ये इन सारी चीजों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। कई सारे घरों में, ज्यादातर में नहीं है, लेकिन कुछ घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, कुछ ट्यूबवेल्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। कई सारे जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और भी कुछ बिजनेसेस हैं वहां पे। बकाया किसी के यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। ये आप लोग जानते हो किस तरीके से लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग जानते हैं गाँव के बारे में वो बता सकते हैं। अब वहाँ पे लोगों को, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है जहाँ पे बच्चे इजीली से पढ़ सकते हैं। हेल्थ के मामले में, हेल्थ वहाँ पे एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
देखो बच्चों, अब हम लोगों ने इतना एक गांव का एक ओवरव्यू ले लिया। अब हमें गांव की कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। हमने स्टार्टिंग बताया कि ये पूरा चैप्टर किसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन यूनिट्स के रिलेटेड है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता कैसे है? पहले प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या एक एक्टिविटी है विच गिव्स द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जो ह्यूमन वांट्स होती हैं उनके लिए कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज की डिमांड रहती है। जैसे आपको पता है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोडक्शन में यूज होती हैं, तो सबसे पहला लैंड। आप बिना लैंड के किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट नहीं कर सकते था, सब जानते हैं। अब लैंड जैसे तुमने जमीन अकेले अगर खरीद के रख ली तो उसमें काम करने के लिए कोई तो चाहिए, उसके लिए लेबर के अलावा आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल कैसी, मतलब कैपिटल इन मीन पैसे फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कैसे, जैसे आपको प्लांट एंड मशीनरी लगाना है उसके लिए एक आपको यूज अमाउंट लाना पड़ेगा जो कि आपका फिक्स्ड होता है, तो वो क्या हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल लेके आए, सैलरी वेजेस हमने किसी को दिए तो वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। और नेक्स्ट आती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्ड आपको लेबर, एक तो ये लेबर हो गई, दूसरी स्किल्ड लेबर होगी जिसके पास पर्टिकुलर किसी भी एक काम को करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड होगा। ये सारी चीजें लगती हैं। पालनपुर का जो सीन है, पालनपुर में क्या है, लैंड है, लैंड फिक्स्ड है तो प्रोडक्शन भी एक लिमिटेड अमाउंट में होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ। ठीक है बेटा।